मुझे अपने जवानों के शौर्य पर तो कभी शक रहा ही नहीं। जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है अपने देश के, उनको सुनता हूं तो चिंतित करता है। ये आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसकी विरासत के साथ अन्याय कर रहे हैं। कभी बुलडोजर, कभी हिजाब, कभी फलाना, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। ये हो क्या रहा है? डिप्लोमेसी की फेलियर और सेना का शौर्य अलग चीज है। राहुल जी ने कहा इसको 2 मिनट के लिए दरकिनार कर दीजिए। सिविल सोसाइटी के लोग, आम नागरिक क्या नफरत की दीवारों से परेशान नहीं है? 8-9 वर्षों में इस देश ने मौलिक मुद्दों पर बात ही नहीं की। कभी बुलडोजर, कभी हिजाब, कभी फलाना, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। ये हो क्या रहा है? आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं ना, जिसे हमारी सरकार अमृतकाल कह रही है। अमृतकाल में विष के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विष भी घोला जा रहा है। जहर है फिजा में। मुश्किल हो गया है लोगों का एतबार से एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम करने में। ये क्या हो रहा है? ये चिंता का विषय सिर्फ राहुल जी कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये सरकार के लिए भी होना चाहिए। आप विदेश में जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यहां कुटुंबों के बीच में दीवार क्यों? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए के लोग हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। मैं तो सीधी बात कहता हूं। संसद में एक हमारे सदस्य ने पूछा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बताइए। कहा कि ऐसी कोई गैंग नहीं है, हमारे पास सूचना नहीं है। किसकी सुने? इन नेताओं की या संसद में सरकार के दिए गए बयान की? पहले वो तय कर लें। राहुल गांधी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया गया और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई अंदर आया ही नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि चाइना के बरक्स हमारी सरकार का जो अंदाज होना चाहिए था सबको साथ लेकर के, उसमें कमी रही है। मैं राहुल जी कह रहे हैं, चलिए राहुल जी सरकार के बाहर हैं, विपक्ष में। मैं अगर अपने रक्षा मंत्री जी का बयान पढ़ता हूं बीते 2-2.5 वर्षों में, चिंतित करता है। मैं अपने सेनाध्यक्ष को सुनता हूं तो चिंतित करता है। मैं अगर अपने जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है अपने देश के, उनको सुनता हूं तो चिंतित करता है। और ये वही देश है जहां 62 में चीन के साथ हम युद्ध में थे, लेकिन संसद में विस्तृत चर्चा हुई थी। किसी ने कहा जवाहरलाल जी से कि सीक्रेट सेशन करो, उन्होंने कहा नहीं, खुले में बात होगी। बात हुई, कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं समझता हूं ये एक ढकने की है ना, चाइना के बरक्स। मुझे अपने जवानों के शौर्य पर तो कभी शक रहा ही नहीं। 140 करोड़ देश में किसी को नहीं है, लेकिन हां, डिप्लोमेसी की फेलियर और सेना का शौर्य अलग चीज है। ये इतनी तो समझ होनी चाहिए। AIUDF मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि इस तरह के जो बयान आते हैं ना, हमारा किसी संगठन से भेद है। हम तो लगातार इस बात की लड़ रहे हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप टेलीविजन में चलाते रहते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट है, एक्स्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट है। जमीनी मुद्दों की तलाश करिए, अनुसंधान की एजेंसीज को काम करने दीजिए। बिला वजह हम डिबेट का डायरेक्शन मोड़ने की कोशिश ना करें। देश ने बहुत सफर कर लिया, कभी फलाने PFI के नाम पे, फिर ढिमकाने के नाम पर। क्या हो रहा है ये? सीधी कोशिश ये होनी चाहिए कि अतिरेक की जुबान कोई संगठन ना बोले, कोई संगठन नहीं, क्योंकि अतिरेक की जुबान का आदि हिंदुस्तान नहीं है। काशी के मैं चिंतित हूं और मेरी चिंता मैं अकेले नहीं हूं। मैं उस दौर का हूं जब बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मसले पर एक पूरी पीढ़ी की प्राथमिकता गौन हो गई। मैं उस पीढ़ी को बिलोंग करता हूं। तकरीबन 30-40 साल महत्वपूर्ण जो इस मुल्क के हो सकते थे वो हमने गंवाए हैं। लोगों के बीच में कटीले तार वाली दीवारें खड़ी हो गई हैं। शायद मैं समझता हूं कि पूरी भाजपा और बाकी लोग जो इस मसले पर अलग अलग पोजीशन ले रहे हैं, हमने एक रिलीजियस प्लेसेस प्रोटेक्शन का एक एक्ट पास किया था 1991 में, जिसमें तय हुआ था कि राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ करके बाकी सब पर 15 अगस्त 1947 वाला स्टेटस को होगा। तो ये जो तालाब में पत्थर मार करके लहर पैदा करने की कोशिश हो रही है, नुकसान किसी का नहीं है, देश का है। व्यक्ति का नुकसान नहीं है, देश का है, देश की आत्मा का है, देश के मिजाज का है। क्या बना रहे हैं हम? ये कतई स्वीकार नहीं है कि एक के बाद एक। मैं तो कहता हूं कि अगर बौद्ध धर्मावलंबी
एक बड़ी तादाद में इस देश में होते, वो भी हिसाब लेते ना कि किन स्तूपों पर मंदिर बने हैं, पूरी फहरिस्त उसकी भी। मथुरा कोर्ट मस्जिद को लेकर जो वर्डिक्ट आया उसके बाद से संघ परिवार आरएसएस मजबूत हुआ है। देखिए, मैं ओवैसी साहब की बात से मैं तो सीधे कहता हूं कि हमारे पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था 91 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मेरी नजीर, मेरी सोच, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द है। और अगर मैं समझता हूं कि कोई उसमें फेरबदल या तब्दीली लोग करते हैं, तो ये आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसकी विरासत के साथ अन्याय कर रहे हैं।